बाला के सेवानिवृत्त विंग कमांडर का बयान आपको सुनाएंगे। ड्रीम लाइनर हादसे पर तकनीकी पहलू उन्होंने अपनी तरफ से बताए हैं। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर है एस.डी. विज। बता दें कि विमान के दोनों इंजन खराबी एकदम से उसमें आ गई, ये बेहद दुर्लभ है उनकी तरफ से कहा गया। गुजरात के अहमदाबाद में 242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर गुरुवार को 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना ने रिटायर्ड विंग कमांडर एस.डी. विज ने इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीजें बताई हैं। हालांकि किस तरीके से ये क्रैश हुआ, इसकी वजह क्या रही, ये खंगाली जा रही है अभी भी, लेकिन उन्होंने इस हादसे के कारण को सुलझाने के पीछे अपनी तरफ से टेक्निकल चीजें बताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। कमांडर एस.डी. विज रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। अहमदाबाद में उसका जो मेरे हिसाब से बेसिकली आई वाज अ कंट्रोलर, मेरा काम था कंट्रोल करना है इस पर। तो मेन जो लगता है होता क्या है कि एक ऑफ टेक ऑफ करने से पहले उसके सारे चेक होते हैं। चेक के बाद फिर पायलट भी थोड़ी अपने एयरक्राफ्ट को नज़र मारता है, रजिस्टर साइन करता है कि मैंने सारे पैरामीटर वगैरह चेक कर लिए। उसके बाद एक पायलट जो है कॉकपिट में जाता है, को पायलट जाता है, दोनों जाके ऑन करके सारे पैरामीटर चेक करते हैं। इंडिया के पास 2014 से ये बोइंग है। पिछले 11 साल में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ जो कि बोइंग में होते हैं। इस एयरक्राफ्ट में अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, कोई कहानी क्रैश की। इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वर्ल्ड में फ्लाई करते हैं, वैसी कोई आई नहीं हमारी नॉलेज में। जो मैंने देखा और पढ़ा मेरी नॉलेज के हिसाब से एज ए कंट्रोलर। बाला के सेवानिवृत्त विंग कमांडर का बयान आपको सुनाएंगे। ड्रीम लाइनर हादसे पर तकनीकी पहलू उन्होंने अपनी तरफ से बताए हैं। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर है एस.डी. विज। बता दें कि विमान के दोनों इंजन खराबी एकदम से उसमें आ गई, ये बेहद दुर्लभ है उनकी तरफ से कहा गया। गुजरात के अहमदाबाद में 242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर गुरुवार को 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना ने रिटायर्ड विंग कमांडर एस.डी. विज ने इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीजें बताई हैं। हालांकि किस तरीके से ये क्रैश हुआ, इसकी वजह क्या रही, ये खंगाली जा रही है अभी भी, लेकिन उन्होंने इस हादसे के कारण को सुलझाने के पीछे अपनी तरफ से टेक्निकल चीजें बताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। कमांडर एस.डी. विज रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। अहमदाबाद में उसका जो मेरे हिसाब से बेसिकली आई वाज अ कंट्रोलर, मेरा काम था कंट्रोल करना है इस पर। तो मेन जो लगता है होता क्या है कि एक ऑफ टेक ऑफ करने से पहले उसके सारे चेक होते हैं। चेक के बाद फिर पायलट भी थोड़ी अपने एयरक्राफ्ट को नज़र मारता है, रजिस्टर साइन करता है कि मैंने सारे पैरामीटर वगैरह चेक कर लिए। उसके बाद एक पायलट जो है कॉकपिट में जाता है, को पायलट जाता है, दोनों जाके ऑन करके सारे पैरामीटर चेक करते हैं। इंडिया के पास 2014 से ये बोइंग है। पिछले 11 साल में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ जो कि बोइंग में होते हैं। इस एयरक्राफ्ट में अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, कोई कहानी क्रैश की। इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वर्ल्ड में फ्लाई करते हैं, वैसी कोई आई नहीं हमारी नॉलेज में। जो मैंने देखा और पढ़ा मेरी नॉलेज के हिसाब से एज ए कंट्रोलर